हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैं स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका 2 लेक्चर हो चुका है, ये लास्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। सीएनएस में भी सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आगे के टॉपिक्स हैं कट चुके हैं, जैसे कि था ईयर था आई था, वो सारी चीज़ें कट चुकी हैं, अब उसको नहीं पढ़ना और हम लोग समरी के साथ इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीएनएस के बारे में पढ़ते हैं। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। हम जानते हैं कि इसमें कौन आता है? ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं पढ़ना है, आपको ब्रेन पढ़ना है। तो चलिए ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो ब्रेन है ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन है। हमारे दिमाग में कोई भी थॉट्स आता है या हम एक्शन लेते हैं तो किसकी वजह से लेते हैं? अपने ब्रेन की वजह से लेते हैं, क्योंकि वहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन आता है, वहीं पे सारी चीज़ें खिचड़ी पकती है, इसके बाद हम कोई एक्शन ले पाते हैं। ठीक है, एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है? कमांड करता है और कंट्रोल सिस्टम इसके पास है। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट। ये हमारा जो वॉलेंट्री मूवमेंट है इसको कंट्रोल करता है। बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंसिंग करता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट है जो बैलेंस करेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इन्ट्री ऑर्गन, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा, कि इनका फंक्शन किस तरीके से चल रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, लंग्स, इनके फंक्शन को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन कराता है। इसके अलावा हंगर, थ्रस्ट, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन का मतलब हंगर, भूख लगा है, प्यास लगा है, उस सबको भी क्या करता है? ब्रेन ही कंट्रोल करता है। फिर है यहाँ पे सर्कैडियन 24 आवर्स रिदम ऑफ अवर बॉडी। जो हमारे बॉडी का 24 घंटा है, किस तरीके से चलेगा, वो सारी साइकिल, हमारा जो रिदम सेंटर है कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। एक्टिविटी ऑफ सेविरल इंडोक्राइन ग्लैंड। ब्रेन में भी आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट टाइप के इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड होंगे। और हम जानते हैं कि जब हाइपोथैलेमस है तो किसको कंट्रोल करेगा? वो करेगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके पास पूरा क्या है, बोल सकते हैं बागडोर है, जो उससे हार्मोन जो निकलते हैं ना, वो जाके बॉडी के जो डिफरेंट इंडोक्राइन सिस्टम है उस पर एक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट कराते हैं और वहाँ से हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्टिविटी कौन करा रहा है? ब्रेन करा रहा है। एंड ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का व्यवहार कैसा है इसका दिमाग ही तय करता है। ठीक, इट इज आल्सो द साइट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट। ठीक है, ये ऐसा साइट है, ऐसी जगह है ब्रेन जहाँ से हम चीज़ों को देख पाते हैं। यहाँ पे हमारा बोल सकते हैं ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है, सुन सकते हैं, ठीक है, स्पीच बोल सकते हैं, मेमोरी है हमारा, इंटेलिजेंस है कि तेज कितने हैं, इमोशन, थॉट, सारी चीज़ें, हमारा सब कुछ कौन ये सारी काम कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। ठीक है, अब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाई स्कल। हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक बोल सकते हैं क्रेनियम बॉक्स में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुले में है, ऊपर कुछ नहीं है, स्कल है, स्कल का मतलब खोपड़ी। तो उसके अंदर क्या है? हमारा होगा ब्रेन बॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो क्रेनियम का बना हुआ, उसके अंदर हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये मान लीजिए हमारा स्कल है। ठीक है, सपोज कर ये कौन है? ये क्रेनियम है, क्रेनियम बॉक्स है। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्रेनियम जो है ये ब्रेन बॉक्स है। ठीक है, ब्रेन बॉक्स, इसके अंदर जो हमारा ब्रेन होता है वो किस तरीके से होता है? यहाँ पे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक, फिर बीच में ऐसे स्ट्रक्चर होगा स्पेस होने के बाद, ये फिर लास्टली अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके कांटेक्ट में होगा? वो ब्रेन के कांटेक्ट में होगा। जो लास्ट में स्ट्रक्चर होगा मोस्ट कॉन्वलेटेड होगा वो, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके हैं? ब्रेन के कांटेक्ट में है। जो स्कल के पास है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर बोलेंगे। और जो बीच का है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्केनॉइड्स। ठीक, और जो अंदर वाला है इसको हम लोग बोलेंगे पाया मैटर। ये क्या होता है? ये ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन के जो अपर का टिश्यू है ना उसके टच में है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? स्पेस है। स्पेस किसके बीच में देखने को मिल रहा है? डूरा मैटर और आर्केनॉइड। तो इस स्पेस को क्या बोलेंगे? सब डूरल स्पेस, सब डूरल स्पेस बोलेंगे। सब का मतलब होता है बिलो किसके नीचे है? ये किसके नीचे है? डूरा मैटर के नीचे है। ठीक है, अब फिर देखेंगे आर्किनॉइड के नीचे भी क्या है? यहाँ पे स्पेस है, ये देखिए। तो इसका नाम क्या हो गया? किसके नीचे? आर्किनॉइड के नीचे है, तो इसे क्या बोलेंगे? सब आर्किनॉइडल
स्पेस, ठीक है। इस स्पेस में क्या भरा हुआ है, ये जो हमारा सब आर्किनॉइड, यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा ये सब आर्किनॉइडल स्पेस है, इसके अंदर भरा हुआ है CSF। CSF का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म है। कहाँ भरा हुआ है, जो आर्किनॉइडल स्पेस है वहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो ड्यूरा मैटर होता है, ये आउटर पार्ट है और ये बोल सकते हैं कि फाइब्रस होता है, फाइब्रस है, टफ है, ठीक। अगर हम बात करते हैं जो ये आर्किनॉइड है, ये गैप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है नहीं, ये गैप है, इसके नीचे बल्कि क्या है, CSF है, ठीक है। CSF है यहाँ पे। और अंदर जो ये पाई मैटर है ना, ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्वुलेटेड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये वैस्कुलर होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वैस्कुलर लिखती हूँ। वैस्कुलर होते हैं और किसके टच में होते हैं, वैस्कुलर एंड कॉन्टैक्ट या फिर टच विथ ब्रेन टिश्यू, कॉन्टैक्ट विथ ब्रेन टिश्यू, ठीक है। ब्रेन के जो टिश्यू हैं उनके कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये सारे जो पार्ट बताई हूँ मैं, ड्यूरा मैटर, ये सब क्या है, ये क्रेनियन मैग्नेंस है, मतलब कि कवरिंग है। स्कल की जो कवरिंग है वो किस तरीके से, ये स्कल की कवरिंग है, उसके इतने पार्ट है स्कल के, ठीक है। इसके बाद हमारा ये ब्रेन है अंदर, यहाँ इसके अंदर है, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर द ब्रेन इज कवर्ड बाई, जो हमारा ब्रेन है वो किससे कवर्ड है, इसका नाम है क्रेनियन मेनिंजेस, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ द आउटर लेयर कॉल्ड द ड्यूरा मैटर, अब very thin middle layer called the arachnoids and the inner layer which is in contact with the brain tissue, इसे बोलते हैं पाई मैटर, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है ना वो किसके अंदर है, ब्रेन बॉक्स के अंदर है। जो स्कल है उसके अंदर क्या होगा, ब्रेन बॉक्स होगा, और ब्रेन बॉक्स में ही कौन है, हमारा ब्रेन है। तो जो हमारा स्कल है उसके ऊपर जो हमारा ब्रेन है, बोल सकते हैं जो स्कल है उसके अंदर हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है, उस कवरिंग के बारे में बात की जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियन मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि 3 लेयर में होता है। सबसे जो बाहर वाला लेयर होगा ड्यूरा मैटर होगा, याद रखिए दूर है, आउटर है, ब्रेन से दूर है तो ड्यूरा मैटर होगा आउटसाइड वाला। फिर बीच वाला कौन होगा, मिडिल होगा, जिसको क्या बोलेंगे, आर्किनॉइड्स बोलेंगे। एंड द इनर लेयर सबसे अंदर वाला होगा, जो किसके, ब्रेन के टिश्यू के कॉन्टैक्ट में होगा, उसे क्या बोलेंगे, पाई मैटर बोलेंगे, ठीक है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट, हमारा जो ब्रेन है 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये हो गया इधर, यहाँ पे मिड ब्रेन होगा, लास्ट में हाइंड ब्रेन होगा, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग, ये कौन है, ये है फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में कौन कौन आएगा, ये हो गया पूरा सेरिब्रम, याद रखिएगा सेरिब्रम और सेरिबेलम में बहुत डिफरेंस है। सेरिब्रम जब आएगा तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे थैलमस, हाइपोथैलमस, ठीक है। ये किसका पार्ट है, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। होता क्या है, हमारा इस तरीके से ब्रेन है, देखने में लग रहा है किस तरीके का ब्रेन, हमारा वॉलनट, आपने वॉलनट देखा होगा अखरोट, उसी के तरीके से हमारा ब्रेन भी है, ठीक है। उसके टिश्यू उसी तरीके से अरेंज है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो फोर ब्रेन है, यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक साइड का लिया गया है, क्योंकि ये बीच से ऐसे काटा गया है ब्रेन को, ठीक है। यहाँ पे दो यहाँ पे पार्ट किए गए हैं, तो एक साइड का स्ट्रक्चर है। ये जो साइड से अगर हम देखेंगे इसे लैटरल साइड से, तो ये एक साइड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सेरिब्रम है ना, ये मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है। ये फोर ब्रेन का पार्ट है और मेजर पार्ट है। और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी यहाँ पे हाई कॉन्वुलेटेड है, काफ़ी इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इधर बीच से इसे कट करते हैं, यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसकी मदद से, हमारे कॉर्पस कैलोसम की मदद से जुड़े हुए हैं। एक इधर है मान लीजिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरे साइड वाला, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रैक ऑफ नर्व होगा, ढेर सारे नर्व्स क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोसम बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे थैलमस है, और ये वाला जो एरिया है थैलमस के नीचे वाला कौन होगा, हाइपोथैलमस, और हाइपोथैलमस से कनेक्टेड कौन होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिड ब्रेन के बारे में देखते हैं। हमारा मिड ब्रेन है, यहाँ से कुछ बोल सकते हैं सेरिब्रल, यहाँ पे एक्विडक्ट निकलेगा, ठीक। इस तरीके से आगे देखेंगे हम लोग हाइंड ब्रेन, जो हाइंड ब्रेन है इनके 3 पार्ट होते हैं। ये हो गया पॉन्स रीजन हो गया, ये होगा सेरिबेलम, ठीक है। ये बैलेंसिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, सेरिबेलम बोलेंगे, ठीक है। और साथ में ये मेडुला है, जो मेडुला है ये क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक साइड का है, ठीक है, ऐसे दूसरे साइड भी होगा, और जुड़ेगा कैसे, किसकी मदद से, कॉर्पस कैलोसम की मदद से जुड़ेगा। देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में। द फोर ब्रेन, अब फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम है, ठीक है,
थैलमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। इनमें 3 पार्ट दिए गए हैं, सेरिब्रम हो गया, थैलमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। सेरिब्रम फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि कौन पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर है ब्रेन का, अगर किसका देखा जाएगा तो सेरिब्रम की वजह से आ रहा है। अ डीप क्लिफ डिवाइडिंग द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू 2 हाफ विच इज टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट कॉल्ड, इन्हें क्या बोलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक साइड का क्या है, सेरिब्रल है, दूसरे साइड का सेरिब्रल है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक दूसरे से ये क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडली डिवाइडेड हो रहे हैं, तो एक साइड वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। लेकिन ये किसी से जुड़ेंगे भी, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये किसी से जुड़ रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडली तो कटे, ये लेकिन जुड़ेंगे, किसकी मदद से जुड़ेंगे, वो है कॉर्पस कैलोसम की मदद से। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ द नर्व फाइबर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इस साइड का बोल सकते हैं हमारा सेरिब्रम है, इधर वाला सेरिब्रम है, हम बीच से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से काट रहे हैं, ठीक है। तो एक एक साइड को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। लेकिन ये दोनों किसकी मदद से कनेक्टेड है, ट्रैक्ट ऑफ फाइबर की मदद से कनेक्टेड है। ढेर सारे फाइबर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करा रहे हैं, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है दोनों साइड का, उसे क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोसम बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The layer of cell which cover the cerebral hemisphere is called the cerebral cortex, ठीक है। जो लेयर है, ऊपर की जो लेयर है किसकी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, उसे क्या बोलेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। एंड इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड, मतलब कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड है, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से इस तरीके से है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सकें, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्स टू एज अ ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेस अपीयरेंस, ठीक है। जो हमारा ये, अब बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम में होता क्या है, इस तरीके से हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, ठीक। तो ये जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड है ना, तो इसमें क्या होते हैं, ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे जो होंगे हमारा, यहाँ पे ये ऊपर जो होंगे सेल बॉडीज़ होंगी, ये पूरे सेल बॉडीज़ में भरे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से सेल बॉडी भरे हुए हैं, पूरा इस तरीके से सेल बॉडी पूरा भरे हुए हैं। और हम जानते हैं, पहले से ही पढ़ लिए हैं न्यूरॉन्स के बारे में, कि माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं, इनके जो न्यूरॉन होंगे वो कैसे होंगे, माइलिनेटेड होंगे, इस तरीके से होंगे। क्यों, क्योंकि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन में, हमारे जो स्पाइनल के नर्व्स हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रेन से जो भी नर्व्स निकलेंगे वो कौन होंगे, क्रेनियल नर्व होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, ठीक। तो जो यहाँ पे ऊपर कॉन्वोल्यूटेड वाला, यहाँ पे क्या है, सेल बॉडीज़ है, सेल बॉडीज़ क्या हो गई हैं, यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। और नीचे कौन है, यहाँ पे कौन है, माइलिनेटेड, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन है यहाँ पे, जो नीचे की तरफ है। सेल बॉडी की वजह से कौन सा कलर आ रहा है, ग्रे कलर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ग्रे अपीयरेंस देखने को मिला, क्योंकि ढेर सारे न्यूरॉन एक साथ इकट्ठा है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन की वजह से वाइट अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वही पढ़ेंगे कि इस किस तरीके से कलर आ रहा है। देखिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्स टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेस अपीयरेंस। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी क्या है, सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है। सेल बॉडीज़ यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर, ठीक है। यहाँ पे सीधे लिख दिया गया कि जो न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ हैं, यहाँ पे कहाँ पे, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उनका जो ग्रे मैटर है, वहाँ पे हमारी न्यूरॉन बॉडी एक साथ इकट्ठे, इसी वजह से जो कलर है वो कैसा है, ग्रेस अपीयरेंस आ रहा है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन अ मोटर एरिया, sensory area and large region that are neither clearly sensory nor motor in their function, ठीक है। These region are called the association area, are responsible for the complex functions like the intersensory association, memory and communication, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, इनमें क्या है, 3 रीजन आपको देखने को मिलेंगे। एक कौन हो जाएगा, सेंसरी, ये सेंसरी एरिया है, ठीक। दूसरा जो होगा आपका मोटर एरिया है, ठीक। और एक जो ऐसा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एसोसिएशन एरिया। ये जो होगा एसोसिएशन एरिया होगा, ठीक है। अगर हम सेंसरी एरिया की बात करते हैं, तो अगर मुझे कोई थप्पड़ मार रहा है, तो ये यहाँ से जो सेंस लेके जाएगा मेरे ब्रेन के पास, वो कौन होगा, सेंसरी न्यूरॉन होगा।
इन्फॉर्मेशन कौन लेके जा रहा है यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है। ठीक है, किसके पास, सेंसरी एरिया के पास। मेरे दिमाग से कोई फीडबैक आएगा, किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। यहाँ पे देखिए मोटर एरिया से कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। ठीक है, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, कि जो सेंसरी एरिया है, मुझे यहाँ पे चोट लगा तो मेरे दिमाग में तुरंत सिग्नल जाएगा, कहाँ, किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंसरी एरिया में जाएगा, वहाँ से फीडबैक आएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू मोटर एरिया से आएगा। लेकिन एक लार्ज एरिया है, ये जो बहुत बड़ी सी एरिया देखने को मिल रही है, लार्ज एरिया है, इसे हम एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, ना कि ये सेंसरी एरिया है और ना ही मोटर न्यूरॉन की तरह काम करेगा, ना मोटर एरिया की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो लार्ज एरिया है इसे बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। इसका मेन फंक्शन होता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, इंटर सेंसरी यहाँ पे एसोसिएशन होता है और मेमोरी के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो एसोसिएशन एरिया है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, दूसरा हो गया मेमोरी हो गया, एंड थर्ड क्या हो गया यहाँ पे कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो हमारा एसोसिएशन एरिया है, ना कि ये सेंसरी एरिया की तरह काम करेगा और ना ही ये हमारा मोटर एरिया की तरह काम करेगा, इसका कुछ अलग सही काम है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है फाइबर ऑफ द ट्रैक आर कवर विद द माइलिन सीथ विच कंस्टिट्यूट इन द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, जो फाइबर्स हैं, यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में बात की जा रही है। जो न्यूरॉन के फाइबर हैं अंदर की तरफ जो माइलिन सीथ से बने हुए हैं, वो इनर पार्ट जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके इनर पार्ट में ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी वजह से वाइट अपीयरेंस आएगा। दे गिव एन ऑब्लिक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस कॉल्ड द वाइट मैटर। ठीक है, ये कैसा अपीयरेंस दे रहे हैं, सफ़ेद अपीयरेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, वाइट मैटर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइलिनेटेड सीथ वाले जो एक्सॉन का पूरा यहाँ पे टर्मिनल है, पूरा यहाँ तक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सेरिब्रम रैप्ड अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड द मोटर सिग्नलिंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थैलमस के बारे में, अब हम लोग थैलमस को देखते हैं कि कौन है हमारा थैलमस। ठीक है, जो हमारा थैलमस है ना, ये मान लीजिए हमारा थैलमस है, ये सपोज करिए थैलमस है, लेकिन इसके ऊपर क्या है कि हमारा जो सेरिब्रम है ना, इसके ऊपर पूरी तरीके से इसके चारों तरफ फैल चुका है, इसको पूरा घेर लिया है। ये देखिए ऊपर क्या होगा, हमारा सेरिब्रम होगा, ये जो एरिया है ये वाला हम बोल सकते हैं, इसको सेरिब्रम होगा ये एरिया। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है इसी के पास क्या है, सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया का कोई लेना देना नहीं है किसी बॉडी पार्ट से। तो हमारा जो सेंसरी एरिया है, यहाँ से जो सेंसरी एरिया है, मान लीजिए यहाँ से कौन गया, सेंसरी न्यूरॉन गए इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन के पास, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आएगा, मोटर एरिया से कहाँ आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे उस ऑर्गन के पास। ठीक है, उस पार्ट के पास आएगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत वो टारगेट ऑर्गन के पास नहीं आ पाएगा। वो कैसे गुजरेगा, वो देखेंगे, थैलमस है, ये नीचे कौन है हमारा, यहाँ पे थैलमस है। तो थैलमस से होता हुआ पूरा इंफॉर्मेशन थैलमस से होता हुआ तब जाके टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो थैलमस है ये बीच का क्या है हमारा, ये रिले सेंटर है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिले सेंटर, इसको बोल सकते हैं रिले सेंटर। ठीक है, ये रिले सेंटर इस वजह से है क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है सेरिब्रम के पास, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम से आ रहा है, तो अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचने से पहले ये थैलमस से गुजरता हुआ जाएगा। ये हमारा बीच में कौन है, ये बीच में हमारा थैलमस है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो सेरिब्रम है वो चारों तरफ रैप कर दिया किसके, थैलमस के। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा, जो भी चाहे सेंसरी न्यूरॉन आएंगे चाहे मोटर न्यूरॉन आएंगे, अपना इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे या लेके आएंगे, तो क्या करेंगे, वो किससे गुजरेंगे, वो हमारे थैलमस से गुजरेंगे। ठीक है, अब देखते हैं another very important part of the brain is the hypothalamus lying at the base of the thalamus। ठीक है, इसके बेस पे, थैलमस के बेस पे कौन होगा, हमारा हाइपोथैलमस होगा। ठीक है, ये ब्रेन का हमारा मेन पार्ट ये भी है हाइपोथैलमस। ठीक है, कहाँ पे है, थैलमस के नीचे है, इसीलिए इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया हाइपोथैलमस। ठीक है, और जो थैलमस के ऊपर होता है, ये थैलमस के ऊपर जो होगा उसे क्या बोलेंगे, ईपीथैलमस बोलेंगे। तो ईपीथैलमस में कौन होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड होगा यहाँ पे।
जो इपीथैलेमस में कौन होगा, हमारा पीनियल ग्लैंड होगा। और चाहे इपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ब्रेन का डायनसेफ्लॉन। ठीक है, उस तीनों को मिला के डायनसेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक, तो अब हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस कंटेन ए नंबर ऑफ द सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ग फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारा जो भूख लगता है, जो अर्ग होती है, भूख लगता है या प्यास लगती है, उसके पास, किसके पास हम बोल सकते हैं, थ्रस्ट सेंटर है। ठीक है, हमारा हंगर सेंटर है, किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। इट आल्सो कंटेन अ सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल विच सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है ना, ये कनेक्शन दिखाते हैं, किन के बीच का कनेक्शन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कनेक्शन बिटवीन इंडोक्राइन एंड न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये कनेक्शन किसके बीच में दिखा है, इंडोक्राइन सिस्टम में भी देखेंगे हम लोग आगे कि किस तरीके से यहाँ से हार्मोन्स निकल रहे हैं, और न्यूरल सिस्टम में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि सीएनएस के ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, ढेर सारे छोटे छोटे न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं जो क्या करते हैं, अपने हार्मोन को रिलीज करते हैं, कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है, और इनके हार्मोन को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो जो हमारा मास्टर ग्लैंड कौन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, वो किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है, वो हमारे बॉडी में डिफरेंट इंडोक्राइन जो ग्लैंड है उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इनर पार्ट। अब इनर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्फिक लोब और द लिम्फिक सिस्टम। ठीक है, अब तक हमने देखा बाहर का पार्ट जिसे हम बोल रहे थे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब हम लोग इनर पार्ट देख रहे हैं किसका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, जिसके पास क्या है, डीप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं अमेगडाला। जो अमेगडाला है हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, जो अमेगडाला है ना, इसके वजह से हमारे मन में कैसी भावना आती है, दुश्मनी की भावना आएगी। ठीक है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं रेग, दुश्मनी वाली भावना आएगी, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ों के लिए। जो हिप्पोकैम्पस है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये दोनों किसके पार्ट है, जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके जो इनर पार्ट है उनका पार्ट है। एक तो हो गया अमेगडाला, दूसरा हो गया हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस जो रीजन है ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म तक, काफ़ी समय तक याद करके रखाना। ठीक, जो अमेगडाला है ये क्या है, रेग, एंगर, गुस्सा, बदला, ये सारी भावनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दोनों अगर दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये क्या बनाएंगे, लिम्फिक सिस्टम बनाएंगे या लिम्फिक लोब बनाएंगे। अब आगे देखते हैं। Along with hypothalamus, किसको बोला जा रहा है, along बोला जा रहा है लिम्फिक सिस्टम को बोला जा रहा है, लिम्फिक सिस्टम को विथ हाइपोथैलेमस के साथ। इट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन, एग्जाम्पल एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग, फियर एंड मोटिवेशन। बोला गया है कि अगर लिम्फिक सिस्टम को हाइपोथैलेमस दोनों एक साथ मिल के काम करे तो यहाँ पे बोल सकते हैं सेक्सुअल बिहेवियर के एक्सप्रेशन से आएंगे, और यहाँ पे बोल सकते हैं इमोशनल ब्रेन यहाँ बनेगा। ठीक है, पहले तो जानिए इमोशनल ब्रेन बनेगा जिसकी वजह से आपके अंदर इमोशनल रिएक्शन आएंगे, कभी खुश, कभी गम, या कभी आपके बोल सकते हैं दुश्मनी की भावना आ रही है, कभी आपको डर लग रहा है, कभी आप मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होगी, जो हमारा लिम्फिक सिस्टम है और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो इमोशंस हैं ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, मिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। मिड ब्रेन के बारे में ज़्यादा दिया नहीं है एनसीईआरटी में। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, जो मिड ब्रेन है किसके बीच में है, थैलेमस चाहे हाइपोथैलेमस बोल लो, और यहाँ पे हाइंड ब्रेन का जो पहला हिस्सा है पॉन्स, उनके बीच में। चलिए स्ट्रक्चर में एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं मिड ब्रेन हमारा कहाँ है। मिड ब्रेन हमारा ये देखिए, ये हमारा मिड ब्रेन है। तो किसके बीच में, या तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और दूसरा हम बोल सकते हैं ये जो पॉन्स है, ठीक है, उनके बीच में है। फोर ब्रेन का पार्ट कौन हो गया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया, और जो पॉन्स है किसका, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, उनके बीच में कौन, हमारा मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन के बारे में क्या दिया गया है, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड किसके बीच में है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन के
फोर ब्रेन का जो पार्ट है, चाहे थैलेमस लिखा गया हो चाहे हाइपोथैलेमस लिखा हो गया, ये याद रखिएगा। और दूसरा कौन है, पॉन्स किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का, तो इनके बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, ए कैनॉल कॉल्ड द सेरेब्रल एक्विडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। जो एक यहाँ से कैनाल निकलेगा मिड ब्रेन से, उसे हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रल एक्विडक्ट। इसके अंदर क्या होगा, CSF होगा, मीन्स की सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 राउंड स्वेलिंग लोब, जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वेड्रिगमिना बोलते हैं, ठीक है। कि जो मिड ब्रेन है इनके पीछे क्या होगा, डॉर्सल साइड में, मतलब पीछे के साइड में क्या होगा, आपको बोल सकते हैं 4 लोब देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको लोब देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, डॉर्सल साइड में, ये देखिए, ठीक। 2 सुपीरियर होंगे और 2 इन्फीरियर होंगे। जो सुपीरियर वाले होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, विजन के लिए, विजन रिफ्लैक्स के लिए, कि अगर आपके सामने से कोई चीज़ गुजर रही तो आपकी नज़र सीधे उधर जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से। अगर हम बात करें इन्फीरियर वाले के बारे में, तो इन्फीरियर वाला जो होता है ये हमारे हियरिंग रिफ्लैक्स के लिए होगा, ठीक है। कहीं पे आपने कुछ सुना, तुरंत आप उधर की तरफ पूरा अटेंशन हो जाएगा आपका। तो ये क्या है, ये 4 तरीके के छोटे छोटे स्वेलिंग लोब्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वेड्रिगमिना बोलते हैं। और ये डॉर्सल साइड में, ठीक है, वेंट्रल नहीं, डॉर्सल साइड में कहाँ होते हैं, मिड ब्रेन के होते हैं। आगे देखते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज द पॉन्स सेरिबेलम, ये देखिए अलग है, वो सेरिब्रम था और ये क्या है, सेरिबलम है, एंड मेडुला, ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। हम पहले से मेडुला के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया, एंड मेडुला हो गया, मेडुला ऑब्लिगेंटा भी हो सकते हैं। अब देखिए पॉन्स के बारे में, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। जो पॉन्स है उसके पास क्या है, ढेर सारे फाइबर्स है, ढेर सारे बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूरॉन्स है, जो क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। Cerebellum is very convoluted surface area in order to provide the additional space for many more neuron, ठीक है। जो हमारा सेरिब्लम है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, इसीलिए सेरिब्लम को हम लोग लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, लिटिल छोटा सा ब्रेन बोलते हैं, लिटिल ब्रेन, या फिर बोलते हैं हम लोग सेकेंड ब्रेन, ठीक है, दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे मेन काम बैलेंसिंग का होता है, ठीक है। ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा, जब सरफेस एरिया ज़्यादा तो यहाँ पे क्या होंगे, न्यूरॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा मेडुला है ये क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रखता है। मेडुला, अब मेडुला ऑब्लिगेंटा के बारे में बात हो रही है। मेडुला कंटेन अ सेंटर विच कंट्रोल द रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है। जो मेडुला है इसके पास 3 तरह के सेंटर यहाँ पे बताए गए। पहला रिस्पायरेशन में हमने पढ़ा था ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर जो रिफ्लेक्सेस है मेडुला के सेंटर में, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, वोमिट सेंटर, ये सब कहाँ सेंटर प्रेजेंट है, हमारे मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है। 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मतलब है कि एक ब्रेन है, उसकी स्टेम बनाने के लिए हमें क्या करना है कि स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना, मतलब कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने के लिए जो बीच का स्टेम होता है उसी को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। देखिए बना किससे, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, कौन जोड़ रहा है, ये बीच का जो यहाँ पे स्टेम कौन बनाएगा, आप देखिए यहाँ पे पॉन्स है, सेरिबेलम तो साइड में है, ये कोई स्टेम का पार्ट नहीं है ना, यहाँ पे मेडुला है और हमारा कौन है, बीच में मिड ब्रेन है। तो कौन स्टेम बना रहा है, कौन ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रेन स्टेम बोलेंगे, ठीक है। ब्रेन को किसके साथ जोड़ने का काम कर रहा है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो देखिए मिड ब्रेन होगा, हाइंड ब्रेन में कौन होगा, पॉन्स होगा, सेरिबेलम नहीं होगा, ये साइड में है, ठीक है, और ये होगा मेडुला, ठीक है। तो ये तीनों क्या बनाएंगे, ब्रेन स्टेम बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आ चुके हैं। जो 3 मेन रीजन है ब्रेन स्टेम के कौन कौन होंगे, वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन के बारे में, ये देखिए मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लिगेंटा हो गया, ये तीनों होंगे, चाहे मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, पॉन्स हो गया, बट याद रखिएगा सेरिबेलम नहीं होगा, क्योंकि हाइंड ब्रेन में हमारे दिमाग में आएगा सेरिबेलम का भी पार्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। पॉन्स मेडुला होंगे और मिड ब्रेन होगा। ब्रेन स्टेम फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो ब्रेन स्टेम बनी क्यों रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रख रहा है। तो बस ब्रेन वाला पार्ट खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। आगे हम लोग समरी देखते हैं, फिर एक बार रिवीजन करेंगे जो आज हम लोग पढ़े। समरी में क्या दिया गया है, समरी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, देखते हैं।
द न्यूरल सिस्टम coordinate the and integrate the function as well as metabolic and hemostatic activity of all the organ। जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे मेटाबॉलिज्म का हो चाहे हेमोस्टैटिक एक्टिविटी का हमारे बॉडी में, वो सबको मेंटेन करता है। न्यूरॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल से ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो न्यूरॉन होते हैं ये फंक्शन यूनिट होते हैं किसके, न्यूरल सिस्टम के होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं क्योंकि हमेशा पोलराइज स्टेट में भी होते हैं, ठीक है, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और इनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के आयन के चैनल होते हैं, इसी वजह से पोलराइज भी होते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। जब हम बोल सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन है या बोल सकते हैं रेस्टिंग कंडीशन में जब कोई इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है उस समय भी एक्सॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। आपने देखा था कि वहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, मिस एक्सॉन के मेम्ब्रेन के पास, इसे हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। The nerve impulse is conducted along the axon membrane in the form of the wave depolarization and repolarization। आपने देखा था किस तरीके से नर्व्स के इम्पल्स कंडक्ट हो रहे थे और कहाँ से कंडक्ट हो रहे थे, एक्सॉन की मेम्ब्रेन से, जिसे हम एक्सोलेमा कहते हैं, और क्या बना रहे थे, डीपोलराइजेशन हो रहा था, तब कनेक्शन हो गया। फिर इसके बाद पोलराइज होने के बाद डीपोलराइज हुआ, मेम्ब्रेन चार्ज रिवर्स हो गए, इसके बाद फिर से नॉर्मल हुआ तो रीपोलराइजेशन हुआ। ए साइनेप्सिस formed by the membrane of the presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called the synaptic cleft, ठीक है। जो हमारा साइनेप्स था वो किसकी वजह से बन रहा था, दो टाइप की मेम्ब्रेन, एक तो था प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट, दूसरा था पोस्ट सिनेप्टिक। जो प्री सिनेप्टिक था उनके पास केमिकल, अगर हम लोग केमिकल साइनेप्सिस कर रहे हैं तो उनके पास क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर था, ठीक है। वही न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बाइंड करता, अपने रिसेप्टर के पास, तो जो रिसेप्टर था वो कहाँ प्रेजेंट था, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में गैप होगा, केमिकल, हमारा जो केमिकल साइनेप्सिस बन रहा है उस समय क्या हो रहा था, गैप था। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिप। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होता है उस समय क्या होता है, कोई गैप नहीं होता है, दो न्यूरॉन बड़े पास पास होते हैं, उनके बीच में हम बोल सकते हैं गैप जंक्शन होता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस ये क्या होते हैं, मोर फास्टर देन केमिकल साइनेप्सिस, ये धीरे धीरे चलता है क्योंकि बीच में गैप है, न्यूरोट्रांसमीटर फटे, कहाँ पे जो हमारा गैप है, स्पेस है, उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लिप्ट बोलते हैं। वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नीचे निकले, इसके बाद कहाँ जाएंगे, रिसेप्टर के पास जाएंगे, अपने रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, केमिकल इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स एट द केमिकल साइनेप्सिस कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जैसे हमने देखा था एसिटाइल कोलिन हो गया या इपिनेफ्रॉन हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं, किसमें, केमिकल साइनेप्सिस में, इलेक्ट्रिकल नहीं बोला गया, केमिकल बोला गया, तो कौन होगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पहला होगा सीएनएस हो गया, दूसरा हो गया पीएनएस। अगर हम सीएनएस के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आएगा। पीएनएस के बारे में बात करते हैं, जितने भी नर्व्स वगैरह निकल रहे हैं सीएनएस से, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पीएनएस बोलेंगे, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सीएनएस कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, हम जानते हैं पहले से। द ब्रेन इज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है ये 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन हो गया, मिड हो गया एंड हाइंड ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम, जो सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन का अधिकतर हिस्सा किसका है, सेरिब्रम का है, थैलमस एंड हाइपोथैलमस, ठीक है। उससे ऊपर हम बोल सकते हैं एपिथैलमस है, एपिथैलमस और थैलमस और हाइपोथैलमस को मिला के डायनसेफ्लॉन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और आगे देखते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम इज लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू 2 हाफ दैट आर कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। जो हमारा सेरिब्रम है इधर भी होगा, दूसरी साइड भी होगा। यहाँ पे जो हमारा, मैं सीधे बता रही हूँ, इस तरीके से कट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो हमारा बोल सकते हैं जो सेरिब्रम है पूरी तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर है सेरिब्रम, बीच से कोई यहाँ पे क्या हुआ, कटिंग हुआ, इस तरीके से बीच से कटिंग हुआ। कटने के बाद क्या हुआ, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर हो गया, तो एक को क्या बोलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और बीच में हम इसको किसकी वजह से जोड़ सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कॉर्पस कैलोसम की मदद से दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़ते हैं, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज हाइपोथैलमस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलमस। कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है कि बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलमस। ईटिंग, ठीक है, एंड ड्रिंकिंग,
ये तीनों ही सेंटर किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। इनर पार्ट के बारे में बात करते हैं। इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ द एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्फिक सिस्टम विच इज कंसर्न विद द olifation, autonomic responses, regulation of the sexual behavior, expression of the emotional reaction and motivation। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो इनर पार्ट है किसका, हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो अंदर वाला पार्ट है उसके पास क्या होंगे, ढेर सारे ग्रुप ऑफ यहाँ पे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फिक सिस्टम। कौन बना रहा है, हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडाला बना रहा है। ठीक है, ये लिम्फिक सिस्टम बना रहे हैं। अगर ये लिम्फिक सिस्टम किसके साथ मिल जाए, हाइपोथैलेमस के साथ मिल जाए तो क्या बनाएगा, इमोशनल ब्रेन बनाएगा। आपके अंदर इमोशन वाले बोल सकते हैं एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोटिवेशन आ रहा है और हम बोल सकते हैं गुस्सा आ रहा है। ठीक है, प्लेजर, खुशी मिल रही, बहुत सारी चीज़ें इमोशंस देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा लिम्फिक सिस्टम है ये क्या कराता है, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज देता है, सेक्सुअल बिहेवियर में भी ये रेगुलेट कराता है। ठीक है, मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट द विजुअल, टैक्टाइल, ऑडिटरी इनपुट। ठीक है, जो हमारा मिड ब्रेन है इससे क्या होता है, विजुअल हम देख सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं सुनने वाला जो सारा काम कहाँ से होता है, मिड ब्रेन से कनेक्टेड है ना। ठीक है, जो हाइंड ब्रेन है कंप्राइजेस द पॉन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया, ये अलग है। ठीक है, एंड मेडुला, तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। द सेरिबेलम इंट्रीगेट द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनल ऑफ द ईयर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेके आ रहा है, सेमी सर्कुलर कैनल ऑफ द ईयर से लेके आ रहा है, क्योंकि अब ईयर हमारा पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस का तो हम उसे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड द ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, जो ऑडिटरी सिस्टम में कौन हेल्प कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं ना ईयर हमारा क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो जो सेरिबेलम है ये क्या कर रहा है, ईयर के लिए कैनाल है जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उससे कनेक्टेड है, जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को और हम सुन पा रहे हैं उसी की वजह से, जो हमारा ऑडिटरी सिस्टम है उसी की वजह से है। तो ये क्या कर रहा है, सेरिबेलम का मेन काम जो है हमारा बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, The medulla contain the center which control the respiration, cardiovascular reflexes, gastric secretion। जो मेडुला है इनके पास क्या है, डिफरेंट टाइप के सेंटर होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन में हमने देखा था, रिस्पायरेशन में कौन था, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर था, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस भी देखने को मिलते हैं और गैस्ट्रिक सिक्रीशन में यहाँ पे ओमिड सेंटर वगैरह कहाँ है, मेडुला में है। पॉन्स कंस्टिट्यूट द फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। जो पॉन्स होता है ये क्या करते हैं, यहाँ से ढेर सारे फाइबर्स निकलते हैं, बस न्यूरॉन्स निकलते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ के रखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन स्टेम कौन बना रहा है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडुला है। सेरिबेलम को ऐड मत करना। ठीक है, ये चैप्टर पूरा एंड हो चुका है। चलिए एक बार जो मैं ब्रेन वाला पार्ट पढ़ाई थी उसको रिवीजन करा दो लास्ट टाइम। ठीक है, CNS क्या है, हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे सिलेबस में ब्रेन है तो हम ब्रेन के बारे में देखते हैं। जो हमारा ब्रेन है ये क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, कि जो भी सोच समझ पाते, जो भी एक्शन ले पाते हम सिर्फ ब्रेन की वजह से ले पाते, क्योंकि ये क्या है, हमारा पूरी बॉडी को यही कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि इसे हम क्या बोलते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल कर रहा है हमारे जो वॉलेंट्री एक्टिविटी है उनको। ठीक, इसके अलावा हमारे बॉडी का बैलेंस कराना, जो भी वाइटल हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, जैसे हमारे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, इनका भी काम या फंक्शनिंग किसके हाथ में है, ब्रेन के पास है। थर्मो रेगुलेशन कराता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, भूख लगती है या प्यास लगती है उसको भी यही कंट्रोल करता है। 24 आवर का जो रिदम से हमारा काम है, 24 घंटे में क्या सोना है, कब उठना है, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। इसके अलावा जो सेवरल एक्टिविटी है एंडोक्राइन ग्लैंड की, उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन का बिहेवियर कौन कर रहा है, ब्रेन। ये एक ऐसा साइट है, यहाँ पे हम जो भी देख पा रहे हैं, आंखों से जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से नर्व्स कहाँ के, ऑप्टिक नर्व मेरे ब्रेन से कनेक्ट है, इसलिए मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। मेरे पास जो मेमोरी है, जो इंटेलिजेंस है, इमोशन, थॉट है, सब कुछ किसके अंडर में है, कंट्रोल है ब्रेन के पास। ठीक, ह्यूमन ब्रेन जो होता है प्रोटेक्टेड बाय स्कल, जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है स्कल खोपड़ी के अंदर है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, हमारे बॉडी में बोल सकते हैं जो स्कल है, ये तो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर हमारा जो क्रेनियम से बना हुआ हमारा क्या है, ब्रेन बॉक्स है। तो ब्रेन बॉक्स कि जो हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर की जो कवरिंग है, ब्रेन बॉक्स में हमारा ब्रेन है उसके ऊपर की जो कवरिंग, उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, जिनके पास क्या है, 3 लेयर है। जो आउटर लेयर होगा उसे क्या बोलेंगे, डूरा मैटर बोलेंगे, फाइब्रस सेटअप है। फिर इसके बाद बीच में जो लेयर होगा उसे बोलेंगे आर्किनाइड, मिडिल वाला है पतला है, थिन है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें जो अंदर वाला जो लेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे पायरामेटर, जो कि कनेक्टेड है, मतलब ये बहुत क्लोज एसोसिएटेड है किसके साथ, ब्रेन की टिश्यू के साथ। ठीक,
फिर देखते हैं आगे जो हमारा ब्रेन है 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन। ज़्यादा करके पार्ट किसका है? फोर ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पे फोर ब्रेन में देखिए सबसे ज़्यादा सेरिब्रम का पार्ट है। ठीक है, हम सेरिब्रम को बीचों बीच काट के 2 हिस्सा कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनली हम इसे कट कर सकते हैं, उसे हम एक कटिंग को क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। और दोनों ही कटिंग मतलब दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा थैलमस, हाइपोथैलमस हो गया। अगर इपीथैलमस भी ऐड कर देते हैं तो ये किसका पार्ट है? हम बोल सकते हैं डायनसेफ्लॉन का पार्ट है, डायनसेफ्लॉन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिड ब्रेन की बात करते हैं। यहाँ पे मिड ब्रेन है, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ पे सेरिब्रल एक्वेडक्ट निकलेगा, जिसके अंदर क्या होगा? CSF होगा, मिड सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होगा। ठीक है, फिर हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन होगा? पॉन्स हो गया। ठीक, ये मेडुला हो गया और ये वाला सेरिबेलम हो गया। ब्रेन स्टेम कौन बनाएगा? जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। इनसे कौन कनेक्ट कर रहा है? बीच का कौन है? यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है कौन है? पॉन्स हो गया और मेडुला हो गया, सेरिबेलम नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या मिलकर बना रहे हैं? ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं जो फोर ब्रेन होता है, सेरिब्रम हो गया, थैलमस हो गया, हाइपोथैलमस हो गया। जो सेरिब्रम होता है मेजर पार्ट होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। इसके अलावा आपको डीप क्लिप्ड यहाँ पे काट के देख सकते हैं कि बीच से कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे तो 2 हिस्से हो जाएंगे हमारे सेरिब्रम को। तो एक एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट होता है किसकी मदद से? कॉर्पस कैलोशियम की मदद से कनेक्ट होता है। जो लेयर होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, उसे हम बाहर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये बहुत ज़्यादा ओवर फोल्डिंग होती है, इस तरह की फोल्डिंग होती है। और इसी फोल्डिंग में आपको देखने को मिलता है तो कि ढेर सारे सेल बॉडीज हैं, जिसकी वजह से इनका क्या होता है? ग्रे अपीयरेंस आता है। और अंदर की तरफ क्या है? हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं, तो इनके पास क्या होता है? माइलेटेड न्यूरॉन होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं माइलेटेड एक्सॉन होगा। यहाँ पे जो एक्सॉन होगा उसके पास क्या है? माइलेटेड है। ठीक है, तो व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं कि बोला गया कि जो न्यूरॉन के सेल बॉडी है वो कंसंट्रेटेड हो गई, जिसकी वजह से कलर क्या हो गया? ग्रे हो गया। और जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उनके पास क्या होता है? मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है। और लार्ज एरिया, ना कि मोटर है ना कि सेंसरी, वो क्लियरिफाई ही नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, जिनका मेन काम होता है कम्युनिकेशन में, मेमोरी में इंटरसेंसरी एसोसिएशन कराना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यहाँ पे ये वाला पार्ट उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पे देखते हैं सेंसरी एरिया है, ये वाला मोटर एरिया है। हम जानते हैं सेंसरी एरिया में कि मुझे कोई थप्पड़ मार रहा है या फिर मुझे किसी चींटी ने काट लिया, तो यहाँ से जो भी सिग्नल जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंसरी एरिया में जाएगा। जो मेरे ब्रेन से रिस्पॉन्स आएगा मोटर एरिया से मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। लेकिन लार्ज एरिया ना कि सेंसरी है ना ही मोटर यहाँ पे एरिया है, तो हम इसे बोलेंगे एसोसिएशन एरिया। मेन काम कम्युनिकेशन में है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन कराने में है और मेमोरी कराने में है। ठीक है, जो फाइबर होते हैं हमारे, ठीक है, कैसे फाइबर? जो न्यूरॉन है माइलेटेड न्यूरॉन होते हैं, ये कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। ये वाइट कलर के होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? माइसिलिन की सीट होती है, जिसकी वजह से ये ऑब्लिक वाइट अपीयरेंस दिखाते हैं। सेरिब्रम जो होता है हमारा, ये रैप्ड अराउंड किसके होता है? थैलमस की। ये हमारा थैलमस है। ठीक है, उसके रैप्ड अराउंड चारों तरफ कौन यहाँ पे घेर के रखा है? ये सेरिब्रम है। ठीक है, ये हमारा थैलमस है। जो थैलमस का मेन काम क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है किसके पास जा रहा है? सेरिब्रम के पास। जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है तो किससे गुजर के आएगा? हमारे जो बीच में थैलमस है उससे आएगा। तो हम अपने थैलमस को क्या बोलते हैं? रिले सेंटर बोलते हैं। और थैलमस के ऊपर क्या होगा? इपीथैलमस होगा, उसे वहाँ पे क्या होगा? पीनियल ग्लैंड होगा। और नीचे क्या होगा? हाइपोथैलमस होगा। तो उसका फंक्शन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा थैलमस है वो क्या है? वो हमारा रिले सेंटर है, जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन किसके पास गया? सेरिब्रम के पास गया, चाहे वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गया चाहे मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है, तो किससे गुजरता हुआ आएगा? थैलमस से। फिर देखते हैं एक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन है? हाइपोथैलमस। थैलमस के नीचे है, बेस पे है, इसे हाइपोथैलमस बोलते हैं। और इसके पास क्या है? सेंटर है कंट्रोल करने के लिए बॉडी टेम्परेचर हो गया, अर्ग ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, इसके अलावा इनके पास सेवरल न्यूरो सिक्रेटरी यहाँ पे सेल प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन। जो हार्मोन हमारा हाइपोथैलमस बनाता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और किसको देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जो इनर पार्ट है हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, उसे हम क्या बोलते हैं? ये एक डीप स्ट्रक्चर है किसका? हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट है, इसका अंदर का पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे? अमेगडाला। अमेगडाला होते वो क्या लाते हैं? रेग लाते हैं, मतलब कि बदले की भावना लाएंगे, गुस्सा लाएंगे। और हिप्पोकैम्पस जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है किसमें? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? लिम्फिक सिस्टम या लिम्फिक लूप बनाते हैं। और लिम्फिक सिस्टम
सिस्टम जब हाइपोथैलेमस के साथ काम करेगा तो क्या हो जाएगा, इमोशनल ब्रेन हो जाएगा। मीन्स उसके अंदर क्या आएगा, इमोशनल थॉट्स आएंगे, इमोशनल हमारे एक्सप्रेशंस आएंगे, जैसे एक्साइटमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, रेग हो गया, ठीक है, फियर हो गया, मोटिवेशन हो गया। इसके अलावा जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो कौन लेके आता है, रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस के साथ हमारा लिम्फिक सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। जो मिड ब्रेन है ये कहाँ प्रेजेंट है, किसके बीच में, थैलेमस या हाइपोथैलेमस, या फिर बोल सकते हैं जो पॉन्स है हाइंड ब्रेन के उनके बीच में प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। जो वहाँ से कैनान निकलेगा, नली निकलेगा, उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वीडक्ट बोलते हैं, जो कहाँ से निकल रहा है, हमारे मिड ब्रेन से। इसके पास क्या है, CSFM, मीन्स इसके पास है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, पीछे की साइड अगर आप देखेंगे डॉर्सल साइड, तो यहाँ पे आपको 4 लोब देखने को मिले, 2 क्या है सुपीरियर है, 2 इंफीरियर। जो सुपीरियर वाला होगा वो क्या होगा, विजन के रिफ्लेक्स में हेल्प करेगा, और जो इंफीरियर वाला होगा वो क्या करेगा, हियरिंग रिफ्लेक्स में हेल्प करेगा। और इन्हीं स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा, यहाँ पे क्वाड्रिगेमिना बोलेंगे। ठीक है, अगर हम हाइंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं, 3 मेजर पार्ट है, पॉन्स हो गया, सेरिब्लम हो गया, मेडुला हो गया। मेडुला को मेडुला ऑब्लिगेंटा भी बोलते हैं। अगर हम देखते हैं पॉन्स के बारे में, तो पॉन्स क्या करता है, यहाँ पे अपने नर्व फाइबर्स को निकालेगा और ढेर सारे जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हैं उनको क्या करेगा, इंटरकनेक्ट करेगा एक दूसरे से। अगर हम बात करते हैं सेरिब्लम की, तो ये किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है सबसे पहले देखिए। और ये क्या है, छोटा ब्रेन बोल सकते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन होगा हमारे बॉडी में। ये बहुत हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, सरफेस एरिया बढ़ा के रखा है, इसके पास एडिशनल स्पेस है, जिसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूरॉन होगा यहाँ पे उतनी ज़्यादा इंसान क्या होगा, दिमाग का तेज होगा। इसके अलावा ये बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं मेडुला की, तो मेडुला क्या करता है, ब्रेन को कनेक्ट करता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, जो मेडुला है उनके पास क्या है, डिफरेंट टाइप के सेंटर प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन में होते हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स में हेल्प करते हैं, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन में भी हेल्प करेंगे। यहाँ पे 3 मेजर रीजन होता है जो क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मतलब ब्रेन को किससे कनेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो कौन है वो, कौन बना रहा है ब्रेन स्टेम, यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, और मेडुला ऑब्लिगेंटा होगा। अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यही दिखेगा, मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, और यहाँ पे मेडुला ऑब्लिगेंटा हो गया। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ब्रेन स्टेम। मतलब किससे जोड़ रहे हैं ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे सेरिब्लम साइड में है, पीछे के साइड, और यहाँ पे लिखा गया जो ब्रेन स्टेम होते हैं वो कनेक्शन दिखाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है समरी के साथ। कल हम लोग PYQ करेंगे। अगर आपको कहीं पे किसी लाइन में डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।